इंसानों और घरों के अंदर किसी प्रेत आत्मा का प्रवेश कर जाना या उनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का दुष्ट प्रभाव पड़ने की कई घटनाएं आपने देखी और सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्यमय भूतिया ट्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भूतिया ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो निर्जीव होने के बावजूद जीवंत है और लोग उससे ठीक उसी तरह डरते हैं जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। इस ट्रेन को गोस्ट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग कहते थे कि यह ट्रेन पैरेलल दुनिया में चली जाती थी। कुछ का कहना था कि यह टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर या पास्ट में चली गई थी, पर इस बात से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। यह बात सन 1911 की है, जब 14 जून 1911 में रोमन रेलवे ने एक एडवर्टाइजिंग कंपेनियन रखा था जिसमें वह अपनी नई ट्रेन का परीक्षण करना चाहते थे। दोपहर के करीब 3 बजे यह ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में लगभग 106 लोग मौजूद थे और वह आसपास की प्रसिद्ध जगह देखने निकले थे। इसके लिए उस ट्रेन को लगभग 1 किलोमीटर लंबे टनल को पार करना था जो कि एक पहाड़ के बीच से गुजर रहा था। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही ट्रेन उस टनल के अंदर गई, उसके बाद उस ट्रेन को दोबारा किसी ने नहीं देखा। ट्रेन के गायब होने के कुछ समय पहले 2 पैसेंजर आखिरी समय में उस ट्रेन से कूद गए और उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब घटित होने वाला है। जब उनसे उनकी घबराहट की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के टनल में घुसने से कुछ समय पहले कुछ आवाजें सुनाई दी थी और एक सफेद धुआं टनल के एंट्रेंस पर दिखाई दिया था। जब वहां के लोगों ने उस ट्रेन की खोज की तो वहां कुछ नहीं मिला। घबराकर उन्होंने उस टनल को बंद करवा दिया। लेकिन इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेडिवल इटालियन दस्तावेज जो कि एक पुरानी मोनेस्ट्री में मिले थे, उसमें एक ऐसी बात का जिक्र किया था जो सही में काफ़ी अजीब थी। उन दस्तावेज के अनुसार मोनेस्ट्री के सामने एक बार एक गाड़ी आकर रुकी थी। वह गाड़ी लोहे की बनी हुई थी और उसमें एक बड़े पाइप की मदद से 3 छोटी गाड़ियों को जोड़ा हुआ था। इस पाइप में से काले रंग का धुआं उठ रहा था। वहाँ काम कर रहे लोगों के अनुसार उस गाड़ी में से 2 डेविल मैसेंजर उतरे। उन्होंने काले रंग का अजीब सा लिबास पहना हुआ था जो कि काफी अजीब दिख रहे थे। जब उन दोनों मैसेंजरों ने मोनेस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश की तो वह उस मोनेस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ समय बाद वो मैसेंजर उस गाड़ी में बैठे और एक धुएं में गायब हो गए। और इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं हुआ। जोस सक्सीनो जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, वो 1840 में मेक्सिको में रहते थे और उनके पास उस समय की सभी डिटेल मेडिकल फाइल्स थी। उन्हीं में से एक के अनुसार वहाँ के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को मास मैडनेस के कारण भर्ती किया गया था। और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन सभी की स्टोरी सेम थी और यह तक कि सभी लोग इटालियन थे। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय के शिपिंग रिकॉर्ड्स में किसी भी इटालियन का कोई नाम नहीं था जिसने मेक्सिको की यात्रा की हो। इस पूरी घटना की सबसे विचित्र बात यह थी कि उन सभी लोगों का कहना था कि वह रेलवे के रास्ते से यहाँ आए थे और वो भी रोम से। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि कोई भी ट्रेन उस बड़े ओशन को पार करके कैसे रोम से मेक्सिको आ सकती है। हम नहीं जानते कि उस ट्रेन और उसके पैसेंजर के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है कि वो लोग अपनी आम जिंदगी में वापस लौट गए हों, लेकिन हो सकता है कि वो गोस्ट ट्रेन अभी भी स्पेस या टाइम लूप में कहीं चल रही हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।